नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनाव में अभी समय बाकी है, मगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव का चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। शामली जनपद पहुंचे गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने शामली जनपद की नगर पालिका परिषद के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश अनुसार वे शामली पहुंचे हैं। उन्हें कैराना लोकसभा और मुजफ्फरनगर लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता लोकसभा 2024 की तैयारियों में जुट जाएं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर जनता को जागरूक करें। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण हो गया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो विकास कार्य किए हैं वे किसी ने आज तक नहीं किए। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष पार्टियों ने देश में 75 साल तक शासन करने के बाद भी जो विकास कार्य नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 कार्यकाल में कर दिखाए। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में मुझे 2 सीट की जिम्मेदारी दी है, एक कैराना और दूसरी मुजफ्फरनगर। तो ये मेरा पहला कार्यक्रम है। फिर मैं उत्तराखंड में 3 लोकसभा सीट का दौरा करने वाला हूं और मेरी तरह हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर सभी लोकसभा क्षेत्र में पूरे देश में जाएंगे और इस 9 साल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने आज़ादी के 75 साल में किसी भी सरकार ने, कांग्रेस सरकार हो या कोई भी पार्टी की अलग अलग सरकार जो हुई हो, इसने देश का सम्मान बढ़ाने का जो काम नहीं किया है, देश को संपन्न करने का, समृद्ध करने का, छोटे से छोटे गरीब का काम करने का जो काम नहीं किया है, वो काम हमने किया है। उसको पहुंचाने के लिए आज मैं शामली आया हूँ और यह मेरी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का 9 साल भारत की सेवा स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाएगा। इसमें गरीबों की सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक समृद्धि, आंतरिक और सीमाओं की सुरक्षा, वैश्विक पटल पर भारत की मजबूत उपस्थिति के रूप में जाना जाएगा। मोदी सरकार 9 साल की सबसे बड़ी विशेषता योजना बनाना और उसे लोगों तक पहुँचाना, योजनाओं को लोगों को पहुँचाने का मैकेनिज्म तैयार किया। वहीं बीजेपी के मिशन 2024 पर प्रतिक्रिया दी। बीजेपी कैडर बेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि 9 साल के महासंपर्क अभियान के तहत जनता से जुड़ाव बना रहा। जनता का रुझान बता रहा है कि भाजपा 350 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने नसरुद्दीन शाह के धार्मिक तनाव का माहौल कम न होने के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि नसरुद्दीन शाह अच्छे कलाकार हैं, लेकिन ये बयान पूर्वाग्रह से ग्रसित है। पूरे देश में अमन, चैन, सुख शांति व्याप्त है। बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों को सरकारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मिला। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने नसरुद्दीन शाह को सलाह देते हुए कहा कि अच्छे कलाकार हैं, उन्हें अच्छा बयान देना चाहिए। वहीं देश आर्थिक वृद्धि के आंकड़े पर विपक्ष की तरफ उठ रहे सवाल पर प्रतिक्रिया दी। कहा विपक्ष दुनिया भर के आर्थिक पत्रों के लेखन को पढ़े, दुनिया के बड़े पत्रों का हवाला दिया। कहा भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुका है। मोदी सरकार ने भारत 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचा दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था 4थे स्थान की ओर अग्रसर है। वहीं राहुल गांधी के गुरु नानक को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा राहुल गांधी चिट पर लिखा हुआ पढ़ते हैं, जिसके चलते कई बार विवादास्पद बयान दे देते हैं। राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी राहुल गांधी अपने बयान से भारत की छवि खराब कर रहे हैं। मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को मैं बधाई देना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त हुआ है और ये 9 साल बेमिसाल है और सुशासन गरीब कल्याण यहाँ रहा। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इस पूरे 9 साल के निबंध का शीर्षक ये है, क्योंकि लुटियन जोन में 9 साल कोई प्रधानमंत्री रहे और काजल की कोठरी में रह के एक काला दाग ना लगे, ऐसा नेता तो संभव नहीं होता है। कोई फकीर औघड़ टाइप का व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि देश 1952 में ही शुरू हो गया था कृष्णा मेनन का वो जीप का घोटाला, फिर बोफोर्स हुआ, 2G हुआ, 3G हुआ, कोयला हुआ,
अंतरिक्ष में हुआ। तो एक शेर सुनाना चाहूँगा कि न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफ़र है, फ़कीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे ही हैं जो लाभ हानि की चिंता किए बगैर, तुष्टिकरण की राजनीति किए बगैर राष्ट्र हित और जनहित में निर्णय लेते हैं। तो ये 9 साल केंद्र की सरकार का, प्रधानमंत्री का बेदाग होकर के निकलना काजल की कोठरी में सभी उपलब्धियों से सबसे बड़ी उपलब्धि है। माननीय मोदी जी ने आज़ादी के बाद इस हिंदुस्तान में, मैं एक वाक्य में कहूँ तो मोदी सरकार के 9 साल को भारतीय लोकतंत्र का, जब भविष्य में शोध छात्र लिखेंगे और आज देश और दुनिया महसूस कर रही है, जनता की सेवा के स्वर्णिम काल के रूप में आती है, और जिसमें गरीबों की सेवा से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से लेके आर्थिक समृद्धि और आंतरिक और सीमाओं की सुरक्षा से लेके वैश्विक पटल पर भारत की मजबूत उपस्थिति, यह सब चीज़ें समाहित हैं और कार्य इतने हैं कि उसका विश्लेषण करने में एक पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। एक वाक्य में मैं विश्लेषण एक जोड़ना चाहूँगा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की अनेक विशेषताएं के साथ साथ एक सबसे बड़ी विशेषता है, वह है मोदी सरकार के कार्यों की योजना बनाना और उसका डिलीवरी सिस्टम। मोदी सरकार ने ये योजना बनाई कि जल जीवन मिशन, आवास, शौचालय, गैस, तो वो उपभोक्ता तक, ज़रूरतमंद तक पहुंचा कि नहीं, उसका मैकेनिज्म डेवलप किया और उसे चरितार्थ करके दिखाया। ऐसा इसके पूर्व किसी सरकार में संभव नहीं। गंगानगर के गंगाधाम निवासी रिटायर्ड फौजी कृष्णपाल ने बताया कि वे घर पर बैठे हुए थे, तभी दिल्ली पुलिस के दरोगा आकाशदीप, उनके बेटे की सास प्रिया, प्रीति के पति सुधा देवी और दीपिका सिंह घर पर आए। सभी लोग 2 कार में सवार थे। घर का दरवाजा बंद था, जो आकाशदीप और पुनीत और प्रीति ने मिलकर तोड़ दिया। उसके बाद सेफ में रखी 74,000 की नकदी, सोने की चेन, अंगूठी और मंगलसूत्र निकाल ले गए। विरोध करने पर कृष्णपाल की पत्नी नरेशवती के गले में दुपट्टा डालकर मारने का प्रयास किया। आसपास के लोगों के शोर मचाने पर आरोपित मौके से फरार हो गए। उसके बाद यूपी 112 पर कॉल कर मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गजपाल की तहरीर पर कृष्णपाल और उनकी पत्नी समेत 4 के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस दोनों ही मुकदमों में निष्पक्ष जांच कर रही है। रिटायर्ड फौजी कृष्णपाल के 2 बेटे सेना में अफसर हैं। एक बेटा रवि तोमर सेना में सूबेदार और दूसरा बेटा कपिल तोमर सेना में मेजर है। रवि की शादी 12 साल पहले प्रिया से हुई थी। उनकी 9 साल की बेटी भी है। कपिल तोमर की शादी 1 साल पहले दीपिका से हुई। और यहाँ पर ये बड़े बेटे की ससुराल वाले आए और छोटे बेटे की भी धर्मपत्नी आई। सब ने इकट्ठा होकर मेरे ऊपर और मेरी मिसेज के ऊपर सब ने मारपीट की, बहुत ज़्यादा मारपीट की। और हमारे घर से जेवर और रुपये निकाल गए, 74,000 रुपये निकाल के ले गए। हमारा गेट तोड़ा और बहुत काफ़ी हंगामा किया, बोला जान से मारेंगे। मेरे गले में भी मतलब रस्सी ने मेरे गले में गला दबाया मेरा, और मेरी पत्नी का उनके चुन्नी से गला दबाया। वही थे कि जान से मार देंगे, अभी हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आए। कितने लोग थे लगभग जिस तरीके से उन्होंने हंगामा किया है? क्या क्या नुकसान हुआ है और किस किस को चोटें हैं? तो वो करीब 6-7 आदमी थे वो, उसमें 2 जेंट्स थे और बाकी लिए। आपको बता दें कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कस्बा बाबूगढ़ छावनी में बैंक के पास लगे 25 केवी ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं बैंक में उपभोक्ताओं में अफरा तफरी मच गई, जहां बैंक कर्मियों ने आग बुझाने वाली गैस का भी प्रयोग किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। वहीं फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। अभी आग लग रही थी, किस चीज में आग थी और कहाँ का ये पूरा मामला? ये बाबूगढ़ कस्बा में स्टेट बैंक के पास 25 केवी पर 25 हॉर्स पावर का ट्रांसफार्मर, इसमें आग लगी थी। हमें सूचना दी गई जनता ने, हमने तुरंत आकर इस आग को काबू पाया। किसी की जान माल की कोई जनहानि नहीं हुई है।
गाजियाबाद व्यवसायी के नाबालिग बेटे का धर्मांतरण मामले की जांच यूपी एटीएस ने शुरू की। व्यवसायी और बेटे के फोन और लैपटॉप की जांच साइबर सेल को सौंपी गई। लैपटॉप और मोबाइल में जाकिर नायक के वीडियो मिलने की जानकारी भी मिल रही है, जिन्हें पुलिस के बद्दो नाम के आदमी द्वारा भेजा जाता था। इतना ही नहीं, नाबालिग के मस्जिद में पहुंचने की लोकेशन भी भेजने को कहा जाता है, जिसे नाबालिग अलग अलग मोबाइल फोन नंबर पर शेयर किया करता था। गाजियाबाद की क्राइम टीम बद्दो नाम के शख्स की तलाश में मुंबई पहुंची। आतंकी मॉड्यूल के तहत यूपी एटीएस भी पूरे मामले की जांच कर रही है। बलिया में केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तभी ज्ञान चक्र क्यों खुलता है, उनको ज्ञान विदेश में जाने के बाद ही मिलता है। सबसे बड़ा खतरा है इस देश में भारतीय लोकतंत्र के साथ पक्ष के साथ विपक्ष भी होता है, लेकिन राहुल गांधी ने इस विपक्ष को इतना बदनाम कर दिया है, इतना कमजोर कर दिया है कि शेष में भारतीय लोकतंत्र पर विपक्ष का नहीं होने का खतरा पैदा हो गया है। कल अमेरिका में बोल रहे थे कि विपक्ष का होना कोई मतलब नहीं रखता है। भारतीय लोकतंत्र की जिसको समझ हो रही है विपक्ष का नहीं होने का मतलब तलाशेगा तो कौन उनको प्रधानमंत्री बना देगा। प्रधानमंत्री तो देश की जनता बनाती है। हम चाहेंगे, हमारी पार्टी भी चाहेगी, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए उन लोगों को पेट में दर्द होता है। वह लोग चाहते हैं कि मेरे खानदान से कोई प्रधानमंत्री होना चाहिए, नहीं तो मेरा कोई करिंदा प्रधानमंत्री होना चाहिए। 2014 के बाद संसदीय राजनीति में जो भरोसे के संकट समाप्त हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उसका बड़ा कारण मोदी जी हैं। राहुल गांधी की पेट बधी है, वह अमेरिका में शुरू होती है, वह वही है। आज के दिन में विपक्ष है, कहाँ विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए पार्लियामेंट में वह है। क्या विपक्ष में हम थे और शक्तिशाली विपक्ष थे, इसलिए जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई आज हम सरकार में हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हैं। तो राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तभी उनका ज्ञान चक्षु क्यों खुलता है? उनको ज्ञान विदेश में जाने के बाद ही मिलता है। और सबसे बड़ा खतरा जो है इस देश में, भारतीय लोकतंत्र पक्ष के साथ विपक्ष भी होता है, लेकिन राहुल गांधी ने उस विपक्ष को इतना बदनाम कर दिया है, इतना कमजोर कर दिया है कि इस देश में भारतीय लोकतंत्र पर भी विपक्ष का नहीं होने का एक खतरा पैदा हो गया। और कल अमेरिका में बोल रहे थे कि विपक्ष का होना कोई मतलब नहीं रखता है, तो भारतीय लोकतंत्र को जिसको समझ हो गई वो विपक्ष का नहीं होने का मतलब तलाशेगा तो कौन उनको प्रधानमंत्री बना दे। प्रधानमंत्री तो देश की जनता बनाती है, मोदी जी को। हम तो चाहेंगे भी तो राहुल गांधी और हमारे पार्टी के नेता भी चाहेंगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उनको कौन प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन लोगों के दूसरा पेट में दर्द पेटवती है। वो लोग चाहते हैं कि मेरे खानदान का कोई प्रधानमंत्री होना चाहिए, नहीं तो मेरा कोई कारिंदा प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये 2014 के बाद संसदीय राजनीति में जो भरोसे का संकट समाप्त हुआ, जो बदलाव हुआ है, उसका बड़ा कारण मोदी जी हैं कि देश में भविष्य की राजनीति अब ऐसा भी नहीं होगा कि मेरे घर का कोई प्रधानमंत्री हो या मैं कोई कारिंदा प्रधानमंत्री हो। ये पक्की बात है। और राहुल गांधी के जो पेटबथी है वो अमेरिका में जो शुरू होती है और देश में घूम कर शुरू होती है, वही है। तो क्या विपक्ष से खतरा है? विपक्ष आज के दिन में भारत में विपक्ष है कहाँ? विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर है क्या? ऐसा कभी न कह रहा विपक्ष 1952 के बाद आज तक कभी नहीं हुआ। मैं 1991 संसद में उस बात को कह सकता। तो विपक्ष हम थे और शक्तिशाली विपक्ष थे, इसलिए हमारी जहाँ से यात्रा शुरू हुई आज हम सरकार में हैं मोदी जी के नेतृत्व। नहीं, अखिलेश जी बलिया आए थे, उन्होंने कहा है कि जो संसद में जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो सारे के सारे गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग संसद में जो नई संसद भवन बना इसलिए आप बहिष्कार करते हैं। संसद में आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो संसद में रहे हैं। संसद में गलत आंकड़े प्रस्तुत करने के बाद उसके लिए विशेषाधिकार बनाया गया। संसद के अपमान पर विशेषाधिकार रिमूव करना चाहिए, तो सड़क पर थोड़ा होता है। अगर खबर पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।